स्वधा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, उसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, इसलिए इसका सही आंसर होगा कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? लॉर्ड रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अबड़ा आसफ अली। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष बिहार से उड़ीसा अलग हुआ? 1936। अठारह का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन हैं? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड ब्लेजली। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान
लिखा गया गीत अमार सोमार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया? अल हिलाल। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896। निम्नलिखित में से अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकाफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों में मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। वीडियो देखने के लिए